दोस्तों आज का पौधा हमारा गुलाब का पौधा है और जैसे ही टेम्परेचर 35 डिग्री के ऊपर जाता है और 40 डिग्री के करीब पहुंचता है तो गुलाब के पौधे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले इनकी पत्तियां जलने लगती हैं, इनके टिप पोर्शन ख़राब होने लगते हैं, जो कलियां आ रही होती हैं वो बीच से फट जाती हैं या काली होकर नीचे गिरने लगती हैं। जो फूल खिलते हैं उनकी साइज़ काफ़ी छोटी होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि गर्मियों में बीमार होते या ख़राब होते गुलाब के पौधों को हम किस तरीके से बचा सकते हैं, कौन से इन पे अभी हम ज़रूरी काम कर सकते हैं, साथ ही साथ कौन सी ऐसी घरेलू फर्टिलाइज़र दे सकते हैं जिससे कि हमारे गर्मियों में गुलाब के पौधे ख़राब होने से बच जाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। फ्रेंड्स, अप्रैल के महीने में टेम्परेचर 35 डिग्री के ऊपर जाने लगता है और इस टेम्परेचर में गुलाब का पौधा धीरे धीरे कई बीमारियों से घिर जाता है, जैसे कि पत्ते सूखने लगते हैं, कलियां काली पड़ने लगती हैं और जो कलियां पौधे पर आती हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं तथा बीज से वो फटी सी होती हैं। पत्तियों का रंग भी पीला पड़ने लगता है और डालियों पर फंगस सी लग जाती है, जो कि आपने देखा होगा कि डालियां काली सी पड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से पौधा डल सा लगने लगता है और आप मान के ये चलिए कि वो पौधा आपका बीमार होने लगता है। तो अगर समय रहते इस पौधे पर ट्रीटमेंट नहीं करा जाता है तो वो पौधा धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले जो गुलाब के पौधे का ट्रीटमेंट करना है फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र तो बाद में आती है, पहले इसका रखरखाव आता है। तो उसके लिए गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करनी होगी और प्रूनिंग करने के लिए जितने भी ख़राब पत्ते हैं, ख़राब ब्रांचें हैं या फिर पीली पत्तियां हैं, मुड़ी हुई पत्तियां हैं, उन सभी को पौधे पर से तुरंत हटा देना है। इतना कर देने से पौधे की लगभग 50% बीमारी अपने आप ही दूर हो जाती है। अब जो बची हुई 50% पौधे की बीमारी होती है वो पौधे की केयर करने से और फर्टिलाइज़र देने से दूर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, केयर करने के लिए गुलाब के पौधे को इस समय डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, बल्कि ऐसी जगह उठा के रखना होता है जहाँ पर छनकर धूप आती हो। इसके अलावा मिट्टी की समय समय पर गुड़ाई करते रहना है और पौधे को गर्मी से बचाना है। तो चलिए अब जो बीमार पौधे को फर्टिलाइज़र देनी है उसको किस तरीके से बनाया जाता है ये देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र बहुत ही आसानी से घर में बनाई जा सकती है और हर चीज़ इसकी पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको बनाना है। तो फ्रेंड्स, इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए जो पहली चीज़ चाहिए वो केले के छिलकों को लेना है। तो केले के छिलके बिल्कुल सूखे हुए होने चाहिए, अगर ज़रा भी गीले होंगे तो उनमें फंगस लग जाएगी। तो 4 से 5 केले के छिलकों को ले लीजिए और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए। फ्रेंड्स, केले के छिलकों में बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, जिसको कि डालने से पौधे पर फूल जल्दी आते हैं। अब इसमें जो दूसरी चीज़ हमको लेनी है तो फ्रेंड्स, वो आलू के सूखे हुए छिलकों को लेना है। आलू के सूखे छिलके भी हम सभी के वहाँ रोज़ ही निकलते हैं। तो इन छिलकों को भी अच्छी तरीके से सुखा लीजिए और जितने आपने केले के छिलके लिए थे, यानी कि 1 कटोरी के करीब, आप इनको भी ले लीजिए, क्योंकि केले के छिलके 4 से 5 1 कटोरी के करीब हो जाते हैं। इन आलू के सूखे हुए छिलकों में फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि पौधे के ख़राब हो रहे रूट सिस्टम को सुधारने में काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा पौधे पर नई नई ब्रांचें और नई नई शूट्स को लाने में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। अब इसमें जो अगली चीज़ हमें मिलानी है तो फ्रेंड्स, वो 4 से 5 अंडे के छिलकों को लेना है और ये छिलके भी हम सभी के घरों में बहुत आसानी से मिल जाते हैं और इन अंडे के छिलकों में कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से पौधे के तने और पौधे की जड़ें, साथ में पत्तियां, फूल, सभी चीज़ काफ़ी मजबूत होती हैं। अब इसमें जो हमें अगली चीज़ मिलानी है तो फ्रेंड्स, वो भी हमारे घर में रोज़ ही इस्तेमाल होती है और हम लोग उसको फेंक देते हैं। तो वो है हमारी चाय की पत्ती। तो चाय की पत्ती जो लेनी है वो यूज़ करी हुई पत्ती को लेना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि चाय की पत्ती अच्छी तरीके से सूखी हुई, उसमें किसी तरीके के दूध या फिर चीनी के कोई पार्ट ना हो। अब इसको भी उतनी ही मात्रा में ले लें जितने की वो दोनों चीज़ हमने लिया है। फ्रेंड्स, अगर आप चाय की पत्ती यूज़ करी हुई इस फर्टिलाइज़र में नहीं लेना चाहते हैं और फ्रेश चाय की पत्ती को लेना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि जितनी यूज़ करी हुई चाय की पत्ती लेनी है उसकी जस्ट हाफ फ्रेश चाय की पत्ती लेनी है। हम सभी लोगों को पता है कि चाय पत्ती गुलाब के पौधों को बहुत पसंद होती है।
क्योंकि इसमें 5% नाइट्रोजन पाई जाती है अकेली। इसके अलावा ये मिट्टी को एसिडिक बनाती है, जो कि गुलाब के पौधों की फेवरेट मिट्टी है। इतने गुण होने के बाद भी इसमें बहुत से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा चाय की पत्ती में टेनिन नामक एसिड पाया जाता है, जो कि पौधों को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। अब लास्ट में इसमें जो चीज़ हमको लेनी है वो लहसुन और प्याज के छिलकों को लेना है। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें भी हम लोगों के घरों में आसानी से मिल जाती हैं और बिल्कुल फ्री की ही होती हैं, और उतनी ही मात्रा में इसको भी ले लेते हैं जितना कि हमने अदर चीज़ें ली हैं। अब इन छिलकों में भी बहुत अच्छी मात्रा में एंटी फंगस, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल जैसी प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। इसके अलावा प्याज के छिलकों में सल्फ़र भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी में किसी तरीके के कीड़े नहीं लगते हैं। अब इन सभी चीज़ों को आपस में मिला लेना है और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। इसके बाद मिक्सी लेना है और मिक्सी के जार में डालकर इनको एक महीन से पाउडर का रूप दे देना है। और जो ये पाउडर का रूप तैयार हुआ है, यही हमारी फर्टिलाइज़र पौधे के लिए बनके तैयार हुई है। अब इस फर्टिलाइज़र को आप किसी एयर टाइट डिब्बे में भर के रख लें, और जब भी आपके बगीचे में गुलाब या कोई अन्य पौधा बीमार सा आपको देखने में लगे, तो तुरंत उसके गमले की मिट्टी में इस फर्टिलाइज़र को गमले की साइज और पौधे की एज के हिसाब से दे दें। तो आप देखेंगे कुछ ही समय बाद आपका पौधा फिर से वो ग्रोथ करने लगेगा। फ्रेंड्स, ये बनी हुई फर्टिलाइज़र जो है, ये पौधे पर एक NPK की तरीके से काम करेगी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फ़र के अलावा और भी बहुत से ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। इसलिए अगर इसको गुलाब के पौधे पर आप डालते हैं तो आपका गुलाब का बीमार पौधा फिर से स्वस्थ हो जाएगा। चलिए बता दूं कि इसको कितने समय पे देना है और किस तरीके से देना है। तो फ्रेंड्स, अगर गुलाब का पौधा 10 इंच के गमले में लगा है तो सबसे पहले मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लें। उसके बाद चाय वाले 2 चम्मच मिट्टी में अच्छी तरीके से मिलाकर मिट्टी को बराबर कर दें, और ऊपर से सिर्फ इतना पानी डाल दें कि ये फर्टिलाइज़र पौधे की रूट तक पहुँच जाए। और इस फर्टिलाइज़र को अगर किसी बीमार पौधे पर, चाहे गुलाब हो या बगीचे का कोई अन्य पौधा हो, उसको हर 15 दिन में एक बार अगर दे दिया जाता है तो 2 ही डोज में आपका पौधा फिर से ग्रोथ करने लगेगा। इस फर्टिलाइज़र को आप बनाकर लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब जिस पौधे पर आपको देना हो तब आप उस पौधे पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये फर्टिलाइज़र ख़राब नहीं होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।